हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम दुनिया के सबसे बड़ी घटना के बारे में बात करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ टाइटैनिक समंदर में समा गया था और साथ ही बात करेंगे इस जहाज़ के बारे में और इसके फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था और साथ ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। आप इसके बड़े होने का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 269 मीटर के टाइटैनिक को सीधा खड़ा किया जाए तो ये अपनी समय का इमारतों के सबसे बड़ी होती। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मोर्गन और इंटरनेशनल मरीन कॉरपोरेशन की लागत से बनाया गया था। टाइटैनिक को 31 मई 1911 में पानी में उतारा गया और इसके अगले वर्ष से यात्रा की तैयारी की जाने लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी। इसकी चौड़ाई 92 फीट थी। इसका वजन 46,328 टन था। लहज प्रॉस्पेरिक्स जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपांसन स्टीम इंजन और एक दबाव पार्शन टरबाइन जो प्रोपेलर को घुमाते। टाइटैनिक में 29 बॉयलर लगे थे जो जहाज की स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर जनरेट कर देती थी। जहाज में 62 फीट ऊंचे 4 फनेल थे, जिसमें से सिर्फ 3 फनेल काम करते थे। चौथी फनेल वेंटिलेशन का काम करती थी। टाइटैनिक की कुल पैसेंजर क्षमता 3,549 थी। आकार में जहाज 3 फुटबॉल मैदान जितना था। टाइटैनिक का ना कि आकार बड़ा था, उसकी ऊंचाई भी आश्चर्यजनक थी। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक जहाज पहली बार इंग्लैंड के साउथ बैटल से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जहाज की पहली और आखिरी यात्रा होने वाली है। इस जहाज पर 2,228 लोग ही सफ़र कर रहे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जहाज पर लोगों में सवार बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें टाइटैनिक पर सफ़र ही नहीं करना था, पर शायद उनकी बदकिस्मत उन्हें इस जहाज पर खींच लाई। दरअसल दोस्तों, टाइटैनिक जहाज कंपनी व्हाइट स्टार लाइन अपने 2 समुद्री जहाज कोयले की कमी के कारण बंद कर दिए थे, इसलिए इन यात्रियों को टाइटैनिक जहाज पर शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों, जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 20,000 बियर, 1,500 वाइन की बोतल थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत थी। इसकी 880 क्रू मेंबर में से 176 का काम सिर्फ कोयले की भट्टियों पर चलाना होता था। इस जहाज के चिमनियों में से रोज 100 टन धुआं निकलता था। दोस्तों, 4 दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात को 11 बजे 40 मिनट पर एक बहुत बड़े आइसबर्ग यानी हिम पर्वत से टकरा गया, जिससे जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और जहाज में पानी भरने लगा, जिससे जहाज पानी में धीरे धीरे डूबना शुरू हुआ। जहाज में लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को धीरे धीरे उतारने जाना लगा। माना जाता है कि इसके डूबने के समय तक भी इसके म्यूजिशियन धीरे धीरे गाना बजाते रहे ताकि वो और मरने वाले लोग अपने आखिरी के कुछ पल खुशी से बिता सके। दोस्तों, उस आइसबर्ग के टकराने के बाद 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से डूब गया और इस जहाज में से 1522 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 306 लोगों की सिर्फ लाश मिल पाई। यह तो हुई जहाज की डूबने की बात। अब जानते हैं जहाज के कुछ फैक्ट्स। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसके तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था, शायद इसीलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी और इससे सिर्फ 1.3 लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों,
टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और आखिर बार बहुत कोशिश के बाद 1985 को जहाज को मलबा ढूंढा लिया गया, जो कि समंदर के 12,500 फीट नीचे मिला। दोस्तों, इस जहाज का मलबा ढूंढने में पूरे 73 साल लग गए थे और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहाज के 2 टुकड़े होकर पड़े हुए और दोनों टुकड़ों की दूरी 600 मीटर है। दोस्तों, टाइटैनिक के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, जिसमें से 1997 बनी फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी। टाइटैनिक फिल्म पूरी तरह विश्व में अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और उस समय सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि टाइटैनिक फिल्म बनाने को 1000 करोड़ की, जबकि टाइटैनिक जहाज को बनाने की 35 करोड़ 70 लाख डॉलर लगे थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ की याद में एक स्मारक बनाया गया था। टाइटैनिक में सबसे अमीर आदमी सफ़र करने वाला जॉन जैकब स्टोरर फोर्थ भी था, जिसके पास 75 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन ये भी जहाज के साथ डूब गया। टाइटैनिक जहाज से बचने वाली अंतिम यात्री मिल्विना डीम थी, जिसकी 31 मई 2009 में को 97 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। जिस समय वो जहाज में थी उस समय वो केवल 2 महीने की थी। दोस्तों, अब सवाल है कि इतनी बड़ी दुर्घटना को किसको जिम्मेदार माना जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।